जय हिंद, जय भारत। रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था, उसमें भी बेस्ड ऑन लीनियर यानी पंक्ति पे आधारित पार्ट 2। पार्ट 1 चैनल पे इससे पहले पड़ा हुआ है रैंकिंग के नाम से। जो भी लोग अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप पहले टाइप वाइज करके पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। आप पार्ट 1 देख लीजिए इसका रैंकिंग का, फिर पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा। पार्ट 1 में हम लोग टाइप 5 तक पूरा पढ़ चुके हैं, तो ये वीडियो टाइप 6 से स्टार्ट होगा। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इन वीडियो से आपको मदद मिल रही होगी। भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो, थोड़ा सा हम लोग भी अटेंडेंस ले लेते हैं, मालूम चल जाता है कि कौन कौन बच्चा है, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जितना अच्छा आपका सपोर्ट होगा, प्यार होगा, उतना अच्छा इधर पढ़ाया गया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार इंडिकेट जरूर किया करिए। रैंकिंग क्रम व्यवस्था पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं, टाइप 6 से आगे बढ़ते हैं। अब आइए टाइप 6 की तरफ। आइए बात करते हैं अब टाइप 6 की। आइए बात करते हैं टाइप 6 की। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन नोट करिए। किसी पंक्ति में राम प्रारंभ से 22वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में श्याम अंत से 20वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में राहुल अंत से 28वें स्थान पर हो और वह दोनों के ठीक मध्य में हो, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। हम लोग क्रम व्यवस्था के पार्ट 1 के वीडियो में टाइप 6 का एक क्वेश्चन समझे थे, उसी टाइप 6 से ये पार्ट 2 भी स्टार्ट है। जैसा प्रश्न वाला कह रहा है, बस देखो हम एक एक स्टेप पढ़ते चलेंगे, आसानी से कैसे सॉल्व होगा। ये है वो पंक्ति जिस पे प्रश्न बना था। कह रहा है किसी पंक्ति में राम प्रारंभ से 22वें स्थान पे है। इधर प्रारंभ मान ले रहे हैं, उधर अंत। ये हम मान ले रहे हैं आर फॉर राम प्रारंभ से 22वें स्थान पर है। और कह रहा है उसी पंक्ति में श्याम अंत से 20वें स्थान पे है। अंत से यहां पर हम एस फॉर श्याम को मान ले रहे हैं, ये 20वें स्थान पर है। अब ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न में 3 व्यक्ति हैं। यहां से तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो रही, यदि पंक्ति में राहुल अंत से 28वें स्थान पर हो। यानी ध्यान रखिएगा कि जो तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो रही है वो कहां से हो रही है, तो अंत से हो रही है। और अंत से कितने पर हो रही है, तो 28वें पे हो रही है। तो अंत से यहां तक तो 20 हो चुका है, तो 28 का मतलब इस 20 से आगे यहां पर हम ये राहुल मान ले रहे हैं। और कितने पर है अंत से, 28वें पर। और प्रश्न की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, और वह दोनों के ठीक मध्य में हो, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। यानी ये राहुल इन दोनों के ठीक मध्य में, यानी कि एकदम सेंटर पे है। तो पूछ रहा पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। ये एस फॉर श्याम की भी एंट्री अंत से है और आर फॉर राहुल की भी एंट्री अंत से है। ध्यान रखिएगा, वीडियो फर्स्ट जो इसका है उसमें हमने एक जो ऐसा प्रश्न कराया है
उसमें तीसरे व्यक्ति की एंट्री प्रारंभ से हुई है, लेकिन यहां पर हमने तीसरे व्यक्ति की एंट्री अंत से कर दिया है। तो ये श्याम भी अंत से 20 पर है और राहुल भी अंत से 28 पर है, और कंडीशन क्या है कि राहुल इन दोनों के ठीक सेंटर पे मध्य में है। तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या। तो जब ये अंत से 20 और ये अंत से 28 है, तो इस राहुल को दोनों के सेंटर पे करना है और इन दोनों का स्थान अंत से है। तो जितने बच्चे इधर होंगे उतने ही बच्चे अगर हम अपने मन से इधर मानेंगे तभी तो ये राहुल ठीक सेंटर पे आएगा। अगर एक भी कम या ज़्यादा कर देंगे तो राहुल कभी भी ठीक सेंटर पे नहीं आएगा। अच्छा, हम क्यों इन्हीं दोनों की तुलना कर रहे हैं मध्य की? क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों की एंट्री एक साथ अंत से हुई है, इसकी तो प्रारंभ से हुई है। तो अंत से अगर बात करें तो ये 20 है, तो उसके आगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। तो मध्य में कितने बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस मध्य में यहाँ पर 7 बच्चे हैं। तो अपने मन से हमें इधर भी 7 ही लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने बच्चे इधर हैं उतने ही बच्चे अगर हम इधर मध्य में मानेंगे तभी ये राहुल इन दोनों के कहाँ पर होगा? ठीक मध्य में होगा। अब पूछ रहा है पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें, तो अब चाहे इधर से टोटल जोड़ दो चाहे इधर से जोड़ दीजिए। आइए इस बार अंत से जोड़ते हैं। यहाँ तक ये 20 है, 20 लिख दीजिए, प्लस मध्य में कितने? 7, 7 लिख दीजिए, प्लस ये एक व्यक्ति है, 1 लिख दिया, प्लस मध्य में कितने? 7, 7 लिख दिया, प्लस यहाँ तक ये कितना है? 22। बस सभी को जोड़ दीजिए। 22, 7, 29, 29, 1, 30, 30, 7, 37, 37 और 20, 57, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना? 57, 57। इसी को अगर हम डायरेक्ट चाहते हैं जोड़ना तो यहां से अंत से यहां तक 28 मालूम, 28 कर लिया, 28 7 सीधे 35 कर दिया और 35 22 तब भी 57। बात तो वही है। दूसरी चीज, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, आपको कभी लाइन ना खींचना पड़े इसके लिए आपको क्या करना है, जब दोनों की एंट्री वन वे हो यानी एक ही तरफ से हो, ये देखिए अंत से 20 है, ये अंत से 28 है, तो इन्हीं दोनों के स्थान को आपस में बस घटा दीजिएगा और जो भी आए हर प्रश्न में एक और कम कर दीजिएगा, डायरेक्ट मध्य की संख्या मिल जाएगी कितनी? 7। अब ये दोनों चाहे जितना बड़ा अंक होगा आसानी से आप मध्य की संख्या निकाल लेंगे। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप 7। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन लिखिए। किसी पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 25वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में अजय अंत से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य में 9 बच्चे बैठे हों तो पहला क्वेश्चन, अधिकतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन, न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, इस टाइप 7 से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ने जा रहे हैं।
इससे रिलेटेड प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में दो टाइप की सिचुएशन बनती है, एक तो मैक्सिमम और दूसरी मिनिमम। इसी मैक्सिमम को अधिकतम बोला जाता है और मिनिमम को न्यूनतम बच्चों की संख्या बोला जाता है। एग्जाम में या तो कभी दोनों पूछ सकता है या तो दोनों में कुछ एक पूछा जा सकता है। अधिकतर एग्जाम में न्यूनतम ही पूछा जाता है क्योंकि मैक्सिमम बहुत ही ईजी होता है, आसान हो जाता है। जब कभी भी ऐसे प्रश्नों में आपसे अधिकतम बच्चों की संख्या पूछे तो उसका सबसे ईजी तरीका क्या कि जैसा प्रश्न वाला आपसे कह रहा है आप ठीक उसी प्रकार से बस लिख दे। राहुल प्रारंभ से 25 है तो 25 लिख लीजिए, और उसी पंक्ति में अजय अंत से 15 है तो अंत से 15 लिख दिया। दोनों के मध्य में 9 बच्चे बैठे हैं तो बस इन दोनों के मध्य में 9 लिख दीजिए और इन्हीं सबको बस डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 25 और 9 34 और 34 और 15 सीधे 49, यानी अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी? 49 आंसर। जोड़ को चेक करके देखिए, 9 5 14, 14 5 19 के 9, हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4। यानी अधिकतम निकालने का सबसे आसान तरीका जैसे प्रश्न वाला कहे बस वैसे डायरेक्ट इसको लिख के जोड़ दीजिए। जब कभी भी ऐसे प्रश्न में न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम निकालने के लिए ट्रिक होगी अधिकतम बच्चों की संख्या माइनस ब्रैकेट में बीच का अंक गुणे 2 प्लस 2। यह है न्यूनतम निकालने का मेथड। न्यूनतम निकालने का मेथड क्या कह रहा है कि अधिकतम बच्चों की संख्या, अधिकतम बच्चे कितने? 49, तो 49 माइनस ब्रैकेट में बीच का अंक यानी मध्य का अंक। तो इस प्रश्न में मध्य का अंक कितना है? 9 गुणे 2 प्लस 2। 9 का 2 गुना 18, 18 2 20। मालूम है सबको बोर्ड बार, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 9 का 2 गुना 18 2 20। 49 में अगर हम 20 को घटाएंगे तो सीधे कितना? 29, यानी न्यूनतम बच्चे कितने? 29। ये अधिकतम और न्यूनतम है क्या? इसका कहने का मतलब क्या? अगर एक पंक्ति हम लोग बनाए, पूरी लाइन खींचें, यानी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए, तो 49 लाइन खींचिए। उस 49 में राहुल प्रारंभ से 25 पे बैठ जाएगा और अजय अंत से 15 पे, अंत से 15 पे। दोनों के बीच में काउंट करिएगा, टोटल 9 ही बच्चे आएंगे। कितने पे फॉलो करेगा? 49 पे भी। अगर इसी प्रश्न को आप 29 गिनती लिख के अगर चेक करें तब भी इस 29 में राहुल प्रारंभ से 25 पे बैठ जाएगा और उसी पंक्ति में अजय अंत से 15 पे बैठ जाएगा और दोनों के बीच में इंटर क्रॉस हो जाएगा। इसमें दोनों के बीच में काउंट करिएगा, 9 ही बच्चे आएंगे। तो हम लोगों को लाइन ना खींचना पड़े, कैसे आसानी से हम लोग न्यूनतम भी निकाल लें। ये मेथड न्यूनतम निकालने का, अगर आप एक मेथड और चाहते हैं तो ये एक न्यूनतम निकालने का दूसरा मेथड देखिए। जब कभी भी न्यूनतम निकालना हो आपको तो न्यूनतम निकालने का एक दूसरा मेथड क्या है? छोटे P फॉर पोजीशन, छोटे पोजीशन का अंक। कुछ ऐसे लिखिएगा, छोटे पोजीशन का अंक माइनस मध्य का अंक। ये न्यूनतम निकालने का एक मेथड और है, यहां से ये ध्यान रखिएगा। ये दूसरा मेथड है न्यूनतम निकालने का कि छोटे पोजीशन का अंक माइनस मध्य का अंक प्लस बड़े P फॉर पोजीशन, फिर बड़ा ब्रैकेट बना दीजिएगा -2। ये है न्यूनतम निकालने का एक और मेथड। छोटे पोजीशन का अंक माइनस मध्य का अंक, छोटा ब्रैकेट बंद, प्लस बड़े P फॉर पोजीशन -2, बड़े ब्रैकेट के बाद -2। अब जैसा प्रश्न वाला कह रहा है ये मेथड ठीक वैसा कर दीजिए। इसमें छोटा पोजीशन कौन सा है? पोजीशन की बात हो रही है तो भाई ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये तो मध्य का अंक है, तो छोटा पोजीशन है 15। तो हम देखिए छोटे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 15 माइनस मध्य का अंक कितना है? 9, तो 9 लिख दिए, छोटा ब्रैकेट बंद, प्लस बड़ा P, बड़ा पोजीशन कौन सा है? 25, तो 25 लिख दे रहे हैं। फिर देखिए बड़ा ब्रैकेट है और -2 है, ये है पूरा फार्मूले में। तो बस इसी को हल कर दीजिए। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट 15 में से 9 चला जाएगा, कितना? 15 में से 9 गया सीधे कितना? तो 6, तो 6 प्लस 25, बड़ा ब्रैकेट है, फिर -2, 25 6 31 -2 बराबर 29 आंसर। यानी न्यूनतम कितने बच्चे? 29। नोट कर लीजिए, ये न्यूनतम निकालने का एक और मेथड है, नोट करिए फिर आगे बढ़े।
स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आगे बढ़ते हैं इसी टाइप 7 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जब टाइप चेंज होगा हम वहां से आपसे बात करते हुए चलेंगे। तो अभी टाइप 7 का ही अगला क्वेश्चन हम लोगों को समझना है। आइए टाइप 7 के अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। क्वेश्चन, किसी पंक्ति में मोहित प्रारंभ से 32वें स्थान पर और उसी पंक्ति में राहुल अंत से 50वें स्थान पर, यदि दोनों के मध्य में 35 बच्चे बैठे हों तो पंक्ति में अधिकतम, दोनों प्रश्नों को एक साथ लिख दे रहे हैं, अधिकतम एवं न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें। टाइप 7 का ही देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति मोहित प्रारंभ से 32वें स्थान पर, उसी पंक्ति में राहुल अंश से 50वें स्थान पर, यदि दोनों के मध्य में 35 बच्चे बैठे हों तो पंक्ति में अधिकतम एवं न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें। तो अगर हमें अधिकतम निकालना है तो अधिकतम निकालने का भी इससे पहले समझे थे। सबसे आसान तरीका क्या, जैसे प्रश्न वाला कह रहा है बस वैसा लिखते चलिए। 32 प्रारंभ से, राहुल अंत से 50 तो 50 लिख दिया, दोनों के मध्य में 35 है तो 35 लिख दिया। बस ऐसे ही लिखकर जोड़ दीजिए। 50 और 35 सीधे कर दीजिए कितना, तो 85। 85 और 32 जोड़ना है तो 85 में सीधे अगर हम 30 कर दें तो 115, 2 117, यानी अधिकतम कितने, 117। जोड़ फिर से चेक करिए, 5 2 7, 5 ठीक है, 5 2 7 हो गया, फिर 5 3 8 और 8 3 11, 117। न्यूनतम अगर निकालें इस प्रश्न का, तो जैसे हमसे उसने न्यूनतम पूछा तो हमने सीधे इस प्रश्न का उत्तर क्या न्यूनतम का बता दिया कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आप कैसे प्रश्नों को देखकर डिसाइड कर ले कि किस प्रश्न में न्यूनतम ज्ञात होगा और किस प्रश्न में न्यूनतम ज्ञात नहीं होगा। अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में न्यूनतम को हम लोग दो मेथड से समझे थे, लेकिन इस प्रश्न में जब उसने न्यूनतम, हमने अधिकतम तो निकाला, लेकिन जैसे उसने न्यूनतम पूछा तो प्रश्न को बस पढ़ के हमने बता दिया कि इस प्रश्न में न्यूनतम हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसका रीजन देखिए। न्यूनतम तभी ज्ञात होता है जब प्रश्न में, जैसे इस प्रश्न की बात करें तो 32 50, ये दोनों पोजीशन है, P फॉर पोजीशन, और ये मध्य का अंक है 35। न्यूनतम तभी ज्ञात होता है जब प्रश्न में मध्य का अंक, यानी ये सेंटर वाला अंक, ये मध्य का अंक छोटे पोजीशन से, दोनों में छोटा पोजीशन कौन सा है, 32। तो न्यूनतम तभी ज्ञात होता है जब मध्य का अंक, ये सेंटर वाला अंक, छोटे पोजीशन से कम 2 कम होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कम होना चाहिए। जैसे ये 32 है तो इससे कम से कम 2 कम, यानी 30 हो जाता तो न्यूनतम निकल जाता। मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना कम हो जाए। जैसे 30 होता तो निकल जाता, 15 होता तब भी निकल जाता, 8 7 9 5 4 3 2 होता, कुछ भी निकल जाता। यानी न्यूनतम तभी ज्ञात होता है जब मध्य का अंक छोटे पोजीशन से मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम 2 कम होना तो अनिवार्य है। ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना कम हो जाए, लेकिन कम से कम कितना कम होना चाहिए, 2। इस प्रश्न में देखें तो मध्य का अंक छोटे पोजीशन से उल्टा 3 अधिक है,
तो प्रश्न को पढ़ के हमको मालूम था कि इस प्रश्न में न्यूनतम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और देखिए दूसरे तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो इजी कैसे आप समझ सकते हैं। आपके सामने एक प्रश्न बोले, किसी क्लास में राम प्रारंभ से 100 पर है, उसी क्लास में श्याम अंत से 150 पर है, दोनों के मध्य में 110 बच्चे बैठे हैं, पंक्ति में न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें, तो उत्तर कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मध्य का अंक छोटे पोजीशन से यहां 10 अधिक है। न्यूनतम तभी ज्ञात होगा जब मध्य का अंक छोटे पोजीशन से कम 2 कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना कम हो जाए। अगर यहीं पे हम ये बोले होते राम प्रारंभ से 100 पर, श्याम अंत से 150 पर, दोनों के मध्य में 12 लोग हैं, तो न्यूनतम बच्चों की संख्या, तो हम लोग बहुत आसानी से उन दोनों मेथड से आसानी से न्यूनतम निकाल लेते हैं। ये मध्य का अंक छोटे पोजीशन से कम 2 कम होना चाहिए था, यहां पर लगभग 88 कम है, 88 कम है, तो यानी आसानी से निकल सकता है। 12 की जगह 50 होगा तब भी आसानी से निकल जाएगा, 70 होगा तब भी निकल जाएगा, लेकिन 70 होगा तब भी निकलेगा, 98 होगा तब भी निकलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मध्य का अंक छोटे पोजीशन से 2 कम है, लेकिन अगर ये 98 की जगह हम 99 कर दें तो फिर कभी भी न्यूनतम नहीं निकलेगा। कभी ऐसा हो जाए कि मध्य का अंक छोटे पोजीशन के बराबर हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब भी न्यूनतम नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम तभी ज्ञात हो सकता है, एक नोट डाल के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जब प्रश्न में ये मध्य का अंक, न्यूनतम तभी ज्ञात हो सकता है जब प्रश्न में मध्य का अंक छोटे पोजीशन से, ध्यान रखिएगा जो दोनों में छोटा पोजीशन हो, छोटा पोजीशन कौन सा? 32, उससे कम 2 कम होना चाहिए। अगर कोई भी प्रश्न इस कंडीशन का पालन नहीं करता तो उत्तर सदैव न्यूनतम का ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइप 7 का, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है अधिकतम न्यूनतम का प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 8 की तरफ। टाइप 8 का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। किसी पंक्ति में श्याम प्रारंभ से 18वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में मोहित अंत से 14वें स्थान पर है, 14 स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 1/5 यानी 1/5, दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 1/5 बच्चे बैठे हों तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। टाइप 8 का देखिए पहला प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में श्याम प्रारंभ से 18वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में मोहित अंत से 14वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 1/5 बच्चे बैठे हैं, 1/5 ये लिखा हुआ है, ये जो 1/5 है इसकी जगह कभी किसी प्रश्न में हो 30/900, 27/510, 9/1014, चाहे जितना बड़ा भी अंक होगा तब भी ऐसे प्रश्नों को
हम लोग बहुत आसानी से प्रश्न को पढ़कर स्टॉप वॉच लगा के आप चेक कर लीजिए, 5 से 7 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, बशर्ते बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज हो, गुणा भाग आपको मन में करना आता हो। तो पहले आइए बेसिक मेथड एक समझते हैं, फिर कैसे 5 से 7 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं उसकी भी बात करते हैं। अगर इस प्रश्न को हल करने जाए हम, तो कुल बच्चे पूछ रहा है, माना कुल बच्चे नहीं मालूम है बराबर x। कुल बच्चों की संख्या हम लोगों को नहीं मालूम है, उसको हम लोग x मान ले रहे हैं। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अगर तो प्रश्न वाला कह रहा है कि कोई एक पंक्ति जिसमें श्याम प्रारंभ से 18वें स्थान पे है, ये मानते हैं वो पंक्ति, ये है प्रारंभ से 18वें स्थान पर, और मोहित उसी पंक्ति में अंत से 14वें स्थान पे है। अंत से 14 हम यहां मान ले रहे हैं। कह रहा है दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 1/5, कुल बच्चे आपने माना कितना है x, x का 1/5, तो इसको x/5 तो लिख ही सकते हैं, यानी कुल बच्चों का 1/5 यानी x/5। भाई x का 1 में गुणा हो गया तो x/5, यानी मध्य में x/5 बच्चे हैं। इन सब को, तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें, यानी इन तीनों का अगर योग कर दें, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? कॉमन सी बात है, कुल बच्चों के बराबर होना चाहिए, यानी x के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसको हम लिखें तो x बराबर 18 प्लस x/5 प्लस 14 तो लिख ही सकते हैं, बस उसी को हमने प्लस का ऑब्लिक हटा के प्लस का सिंबल लगा के लिख दिया। अब अगर इसको हम लोग हल करें तो बराबर में सदैव होता है तिर्यक गुणा, 5 में x का गुणा होगा 5x इक्वल टू का सिंबल, 18 पंजे 90, वही एलसीएम लेने का काम कर रहे हैं, प्लस x 14 पंजे 70, ये x ये 5x कैंसिल होगा, भाई बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी 4x बराबर 90 और 70 160, तो x बराबर 40, यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी मिली हम लोगों को? 40। ये तो था बेसिक तरीके से सॉल्यूशन। अब इसी प्रश्न को दूसरे किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जब भी इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपको मिले, जैसे उसने कहा 1/5, तो हर प्रश्न में ये नीचे का अंक कुल हिस्सा होगा। क्या होगा? कुल हिस्सा। और ये ऊपर का जो अंक होगा ये प्रश्न की कंडीशन के हिसाब का हिस्सा होगा। अब कई कंडीशन क्या है, तो इस प्रश्न में कंडीशन है कि मध्य में, तो यानी ये मध्य का हिस्सा है। अगर किसी प्रश्न की कंडीशन होती कि उसके आगे 9/16 बच्चे हैं, तो यानी वो आगे का हिस्सा होता। किसी प्रश्न में कंडीशन होती उसके पीछे 3/1000 बच्चे हैं, तो वो पीछे का हिस्सा होता। यहाँ मध्य बोल रहा है तो ये मध्य का हिस्सा। तो बस क्या समझना है कि नीचे का अंक कुल हिस्सा, ऊपर का अंक मध्य का हिस्सा। ये है वो पंक्ति जिस पर प्रश्न बना था, प्रारंभ से 18 यहां, अंत से 14 यहां। मध्य में हिस्सा कितना है? 1। इस पंक्ति को कुल कितने हिस्सों में काटा या तो बांटा गया है, यानी इस पंक्ति को कुल कितने हिस्से लगाए गए? तो 5, और 5 में मध्य का हिस्सा कितना है? 1। ये मध्य में एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति नहीं है। इस पंक्ति को कुल 5 हिस्सों में काटा या तो बांटा गया है। मध्य में हिस्सा कितना है? 1। तो अगर कुल 5 में मध्य वाले एक हिस्से को हम लोग हटा दें तो हिस्सा बचेगा कितना? 4। यानी कुल 5 हिस्से में कटा या तो बटा है, मध्य में एक हिस्सा है, तो यानी ये इतना और ये इतना, इन दोनों का योग कितने हिस्से के बराबर होना चाहिए? तो 4 हिस्से के बराबर। तो अगर इन्हीं दोनों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ दें, 18 14 32 कितने हिस्से के बराबर? 4। तो 1/4 से गुणा कर दीजिए, तो एक हिस्से का मान कितना? 8। कुल हिस्सा कितना था? 5। तो 8 गुणे 5 बराबर 40 आंसर। नोट करिए, फिर से समझाते हैं आपको इसी मेथड से क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक नया प्रश्न लेके आपको समझाते हैं। आइए टाइप 8 का फिर से क्वेश्चन समझते हैं। किसी पंक्ति में शोभित प्रारंभ से
45वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में राहुल अंत से 45वें, सॉरी एक बार शोभित को प्रारंभ से 45 कर दिए हैं, तो राहुल को अंत से 60वें स्थान पर है यदि दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 4/11 यानी 4/11 लिखा हुआ है, 4/11 बच्चे बैठे हों तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। लिखा हुआ किसी पंक्ति में शोभित प्रारंभ से 45वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में राहुल अंत से 60वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 4/11 बच्चे बैठे हों तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में इसको बेस तरीके से भी समझाए हैं, कैसे हम लोग 4 से 5 सेकंड वाले मेथड से आसानी से कर लें उसको देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो ये जैसे उसने बताया 4/11, तो ये नीचे का अंक क्या है, तो कुल हिस्सा है, और ऊपर का अंक क्या है, तो प्रश्न की कंडीशन के हिसाब का हिस्सा। यहां कंडीशन मध्य का है तो ये मध्य का हिस्सा हो गया। अब ये है वो पंक्ति जिस पे प्रश्न बना है। प्रारंभ से 45 यहां मान ले रहे हैं, अंत से 60 यहां मान ले रहे हैं। दोनों के मध्य में कुल बच्चों का 4/11 थे, यानी मध्य का हिस्सा कितना, 4। तो ये मध्य में हिस्सा कितना है, 4। ध्यान रखिएगा 4 व्यक्ति नहीं है, कुल हिस्से का 4 हिस्सा बीच में है। और इस पंक्ति का कुल हिस्सा कितना है, तो 11, यानी इस पंक्ति को कुल कितने हिस्सों में काटा है, तो बांटा गया है 11। और मध्य में कितना हिस्सा है, 4, यानी कुल 11 हिस्सों में बांटा गया। ये बीच में 4 हिस्सा है, तो अगर 11 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 7। यानी इस 4 को हटा दें तो ये इतना और ये इतना, दोनों जोड़ने पर कितने हिस्से के बराबर, तो 7 हिस्से के बराबर। भाई 7 ये इतना होगा, बीच में 4, तभी तो 7 4 11 होगा। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ें तो 4, ये 60 और 45 बराबर 105, कितने हिस्से के बराबर, तो 7 हिस्से के बराबर। 1/7 से अगर गुणा कर दें तो एक हिस्से का मान कितना, 15। कुल हिस्सा कितना था, 11, यानी 15 × 11 बराबर कुल बच्चे कितने, 165 आंसर। अब आप एलसीएम लेके उस मेथड से भी करके चेक कर लें, तभी आंसर कितना आएगा, 165। ये तो चलिए हमने पेन यहां तक चलाया था। एक प्रश्न और समझिए कि देखिए बिना पेन चलाए कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, शॉर्ट में लिखते हैं, प्रश्न को आप आसानी से समझ जाएंगे। कोई एक पंक्ति है ये, जिसमें राहुल प्रारंभ से 60वें पर है, आर फॉर राहुल, और मोहन अंत से 24वें पर है। दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 3/10 बच्चे बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या मध्य में कितने, 3/10। ठीक है, ऐसे ही 2 प्रश्न समझे हैं। फिर से समझिए, आर फॉर राहुल मान लो प्रारंभ से 60 पर है, एम फॉर मोहन मान लो अंत से 24 पर। दोनों के मध्य में कुल बच्चों के 3/10 हैं। तो जैसे ये प्रश्न हमने सुना, यानी लिखा हुआ जहां था उसको पढ़ें, तो 3/10 का मतलब क्या हमारे दिमाग में आया कि भाई इस पंक्ति को कुल 10 हिस्सों में बांटा गया है।
मध्य में हिस्सा कितना होगा, तो 3 हिस्सा होगा, यानी मध्य में हिस्सा कितना 3। ये मन में ही आपको अपने कैलकुलेशन करना है कि मध्य में हिस्सा कितना है, तो 3। तो यानी जो कुल 10 हिस्सों में बांटा गया, मध्य में हिस्सा 3, तो 10 और 3 का डिफरेंट 7। यानी जो प्रश्न वाला हमको दोनों पोजीशन बताया है उन दोनों का योग जोड़ने पर कितने हिस्से के बराबर, तो 7 हिस्से के बराबर। यानी प्रश्न में जो दोनों स्थान बताया है 3/10 जैसे उसने बोला, तो दोनों का डिफरेंट 10, 3 का डिफरेंट 7। प्रश्न वाला जो दोनों स्थान बताया है उन दोनों का योग कितने हिस्से के बराबर होना चाहिए, तो 7। यानी 60 और 24 दोनों का योग 84 कितने हिस्से के बराबर, 7। 1/7 से गुणा कर दीजिए मन में ही, तो भाई 12 7 84। और कुल हिस्सा कितना था 10, यानी 12 गुणे 10 बराबर कुल बच्चे कितने हैं 120। आंसर आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, आंसर 120 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं टाइप 9 की तरफ। लिखिए टाइप 9 का सबसे पहला क्वेश्चन। अठारह बच्चों की पंक्ति में जब श्याम 5 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो बाएं सिरे से, यानी बाएं किनारे से, बाएं सिरे से 6वें स्थान पर पहुंच जाता है तो दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करें। यह है टाइप 9 का क्वेश्चन। टाइप 9 में हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो लेफ्ट और राइट खिसकने वाले मूवमेंट वाले प्रश्न होते हैं। इस प्रश्न को पहले हम सबसे एक बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, कंसंट्रेट रहिएगा। हम एक एक बिंदु बनाकर बेसिक तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे उससे आसानी से, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर शॉर्ट मेथड की भी बात करेंगे कि आसानी से कैसे 10 से 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर लें। कुल बच्चे कितने हैं, तो 18 बच्चे हैं। सामने देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमने 18 लाइन खींच दी। ऑन पेपर इधर सदैव लेफ्ट होता है, यानी कि बायां, सभी को मालूम होगा। इधर राइट होता है, यानी कि दाहिना। हम बस एक एक स्टेप प्रश्न को पढ़ेंगे, हमको अपने मन से कोई एक्स्ट्रा दिमागी नहीं लगाना है, जैसा ये कहेगा हम वैसा ही करेंगे। 18 बच्चे बोला था भाई, 18 लाइन हमने बना लिया। लेफ्ट इधर होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, राइट उधर होता है। जब श्याम 5 स्थान बाईं ओर खिसकता है, यानी श्याम इसमें बैठा कहाँ है ये तो मालूम ही नहीं है, लेकिन एक बात मालूम है कि श्याम जहां पर भी बैठा है वहां से 5 स्थान किधर खिसकेगा, तो बाईं ओर। मान लीजिए श्याम यहां है सपोज, तो 5 स्थान बाईं ओर इधर ही आएगा। मान लीजिए यहाँ है तो इधर ही आएगा। मान लीजिए श्याम यहाँ है तो इधर ही आएगा बाईं ओर, क्योंकि लेफ्ट इधर है। तो श्याम है कहाँ ये अभी नहीं मालूम, लेकिन क्या मालूम कि जब 5 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो बाएं सिरे से 6वें स्थान पे पहुंच जाता है। कब? जब 5 स्थान बाईं ओर खिसकेगा तो बाएं से कितने पर पहुंच जाएगा, 6वें पर। 1 2 3 4 5 6, ये 6वें पर पहुंच जाएगा। कौन? तो श्याम। कब? जब बाईं ओर 6 स्थान खिसकेगा। तो कॉमन सी बात है, इधर वो होगा कहीं तभी तो इससे बायां आया होगा, तो इधर तो श्याम हो नहीं सकता। और इधर में जब था तो उससे 5 स्थान बाईं ओर खिसका है, तो बाएं से कितने पर आ गया, 6वें पर। कितने स्थान खिसक के, तो 5।
तो इसी 6 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो 6 5 11, यानी 6 के बाद 7 8 9 10 11, यानी यहां पर पहले कौन था? श्याम। ये उसकी कौन सी स्थिति? प्रारंभिक। और यहां से कितने स्थान? तो ये देखिए 5 स्थान। किधर? तो अल्फा लेफ्ट साइड खिसका। ये देखिए एरो हम इधर बनाए हैं, तो बाएं से कितने पर आ गया? तो 6 पर आ गया। चेक करिए 5 स्थान, 1 2 3 4 5, एकदम सही है। यानी वो पहले बाएं से 11 पर था और जब 5 स्थान बाईं ओर खिसका है तो बाएं से कितने पर आ गया? 6वें पर आ गया। जब 6वें पर आ गया तो ये उसकी कौन सी स्थिति है? वर्तमान। और ये कौन सी? प्रारंभिक। प्रश्न वाले ने पूछा क्या? तो दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करें। दाहिना इधर है, इससे प्रारंभिक स्थिति बताना है। 11 वाला कि 6 वाला? तो कॉमन सी बात है, प्रारंभिक है 11 वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रारंभिक स्थिति 8। यानी इस प्रश्न का बेसिक तरीके से आंसर कितना? 8 आंसर। ये तो था एकदम बेसिक तरीके से सॉल्यूशन। कम बच्चे थे, 18 लाइन खींच के हमने समझा दिया। यही होता 280 बच्चे या 65 भी बच्चे, तो एग्जाम में इतने में हम लोग लाइन भी नहीं खींच सकते आसानी से। तो ऐसे प्रश्नों को, लेफ्ट राइट खिसकने वाले प्रश्नों को कैसे आसानी तरीके से करें? कोई भी इस टाइप का लेफ्ट राइट खिसकने वाला प्रश्न हो, कॉपी में बस एक लाइन बना लीजिएगा। इधर एल लिख दे रहे अल्फा लेफ्ट, इधर आर लिख दे रहे अल्फा राइट, और एकदम सेंटर पे पेन रख लीजिएगा। ये तो इतना आसानी से सभी लोग कर लेंगे। एक लाइन बनाना है, इधर लेफ्ट इधर राइट, एकदम सेंटर पे पेन रखना है। और अपने बस प्रश्न को पढ़ना है कि 18 बच्चे हैं, यानी टी बराबर कितना है? टी फॉर टोटल 18। जब श्याम 5 स्थान बाईं ओर खिसकता है, यानी इस सेंटर से लेफ्ट ओर इधर आना है बाईं ओर। कितने स्थान? तो 5 स्थान। यहां पे हम लिख दे रहे हैं 5 स्थान लेफ्ट साइड। तो बाएं सिरे से 6वें पर पहुंच जाता है, यानी लेफ्ट से 6वें पर पहुंच जाता है, तो यानी ये उसकी वर्तमान स्थिति है। तो इसी 6 में 5 को जोड़ दे तो 6 5 11, ये कौन सी स्थिति है? प्रारंभिक। अब पूछ रहा है दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति। ये तो इतना आसानी से कर लेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा, लेफ्ट राइट किसी भी खिसकने वाले प्रश्न में हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कुल बराबर प्रारंभ प्लस प्रारंभ माइनस 1। अभी तक आप पढ़े होंगे प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1। हमने 2.5 जो मेथड कहा था उस पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला फार्मूला कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1। दूसरा फार्मूला न्यूनतम में आप पढ़े हैं, और 2.5 मेथड हमने बोला था वो आधा कहां पर? तो ये भाई कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, हम लोग अंत माइनस 1 पढ़ चुके हैं, उसी का बस हमने ये अंत चेंज करके यहाँ पे प्रारंभ बना दिया। तो भाई आधा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटल 2.5 मेथड। आगे भी अभी टाइप में हम किसी भी अदर फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रश्न और स्टैंडर्ड होते जाएंगे। तो लेफ्ट राइट खिसकने वाले प्रश्न के लिए बस हम लोग फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे सदैव? कुल बराबर प्रारंभ प्लस प्रारंभ माइनस 1। कुल बच्चे हमको मालूम है 18, तो 18 लिख दे रहे हैं हम बराबर एक प्रारंभिक स्थान। इसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए। एक प्रारंभिक स्थान मालूम है 11 लिख दीजिए। दूसरी तरफ से प्रारंभिक बताना है, नहीं मालूम, x माइनस 1। दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। 18 में 11 जाएगा 7 बराबर x माइनस 1। माइनस 1 75 होगा, x बराबर 8 आंसर। देखिए सही वही आंसर नोट करिए। फिर इसी टाइप 9 के राइट ओर खिसकने वाले प्रश्न पे आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों को हम फिर से राइट ओर खिसकने वाले प्रश्न पे एक बार समझाते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टाइप 9 का अगला क्वेश्चन लिखिए। पंद्रह बच्चों की पंक्ति में दीपक प्रारंभ से 15 बच्चों की पंक्ति में दीपक जब 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकता है तो
बाएं सिरे से 11वें स्थान पर पहुंच जाता है तो पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करें। यह है पूरा प्रश्न। आइए एकदम बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करें तो कुल बच्चे कितने 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऑन पेपर हम सभी लोगों को मालूम इधर राइट होता है यानी कि दाहिना, इधर लेफ्ट होता है यानी कि बायां। तो कह रहा है 15 बच्चों की पंक्ति में दीपक जब 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकता है तो दीपक अभी है कहाँ, ये तो अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि दीपक जहां पर भी होगा उससे दाहिनी ओर ही खिसकेगा। मान लीजिए यहाँ है तो दाहिनी ओर उधर खिसकेगा, मान लीजिए यहाँ है तो दाहिनी ओर उधर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर है दीपक तो दाहिनी ओर उधर जाएगा। और दीपक जब 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकता है तो बाएं सिरे से 11वें स्थान पर पहुंच जाएगा। कब? जब 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकेगा तो बाएं से काउंट करने पर कितने पहुंच जाएगा 11 पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 पर पहुंच जाएगा यानी कि वर्तमान स्थिति है। कॉमन सी बात है, पढ़ के मालूम है। तो एक चीज इससे मालूम चला कि 11 पर कब पहुंचेगा, जब दाहिनी ओर खिसकेगा। तो हमें मालूम चल गया कि दीपक कभी इधर नहीं हो सकता। कॉमन सी बात है कि दीपक इधर ही है और 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकेगा तो 22 से 11 पर पहुंच जाएगा। कितने स्थान खिसक के? तो 4। तो इसी 11 में अगर 4 को घटा दे तो 11 में 4 घटाएंगे तो 7। इसका मतलब वो पहले बाएं से कितने पर है तो 7 पर। 1 2 3 4 5 6 7 7वें स्थान पर था वो, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है। और यहां से वो ये देखिए 4 स्थान किधर खिसका है, राइट साइड। 1 2 3 4 स्थान, तो बाएं से कितने पर पहुंच गया 11 पर। पूरा प्रश्न फॉलो कर रहा है। पूछ रहा है कि तो पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति, दाहिना सिरा इधर, इससे प्रारंभिक स्थिति, तो ये 11 वाला बताना है कि 7 वाला? तो प्रारंभिक स्थिति 7 वाला है, 7 वाला हमें बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिक तरीके से गिनने पर आंसर कितना 9। अब अगर इसी को हम लोग अपने उस मेथड से सॉल्व करें जो इससे पहले वाले प्रश्न में समझे हैं, तो बस क्या करना है कि लेफ्ट राइट खिसकने वाले किसी प्रश्न में एक लाइन हमें बनाना है। ऑन पेपर इधर लेफ्ट और इधर राइट, एकदम सेंटर पे पिन रखना है। प्रश्न को पढ़ देना है। 15 बच्चों की पंक्ति में यानी कि t बराबर कितना, तो 15। जब 4 स्थान दाहिनी ओर, ये हमने मान लिया सेंटर से 4 स्थान राइट साइड, तो बाएं से 11 पर पहुंच गया। 11 पर पहुंच गया यानी कि वर्तमान है। तो इसी 11 में 4 घटा दे तो 7। ये कौन सा है, तो प्रारंभिक है। ये 7 क्या है, प्रारंभिक। पूछ रहा दाहिने सिरे से प्रारंभिक स्थिति, तो इधर से ये 7 वाला बताना है। तो बस वही फार्मूला क्या कि कुल बराबर प्रारंभ प्लस प्रारंभ माइनस 1। कुल बच्चे कितने हैं 15। एक प्रारंभिक स्थान कितना है, तो ये 7। दूसरी तरफ से बताना है x माइनस 1। 15 और 7 का डिफरेंट कितना, 8 बराबर x माइनस 1। माइनस 1 75 होगा तो x बराबर 9। आंसर देखिए सेम वही आंसर 9। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। ये टाइप 9 भी इसके शॉर्ट ले लीजिए। टाइप 10 अब इसके आगे के वीडियो में। और सुनिए, टाइप 10 से काफी सुपर और स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिन्हें हल सोल्यूशन देख के भी आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अलर्ट हो जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और टाइप 10 में और अच्छे क्वेश्चनों के लिए रेडी हो जाइए। तब तक पढ़ लीजिए और भी अपने किताबों से कुछ क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं सर ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं करवाया है या ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो वेलकम। इससे पहले आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इससे पहले की वीडियो में है वो नंबर। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और या तो ऐसे प्रश्नों को आप सेंड कर सकते हैं। तो जो टॉपिक पढ़ते जाइए उसके प्रश्नों को आप सेंड भी करते जाइए, जो भी आपको ना समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। जय हिंद।